तो ब्लैक टू व्हाइट मतलब 2000 का नोट लॉन्चिंग करना ही सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें 5 लाख करोड़ का घोटाला था। 4 लाख करोड़ जो करेंसी रिटर्न जानी थी बैंक में, वो 2 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी ने 50-50 करके बाहर से बांट लिया। 2 लाख करोड़ वो मिला। फेक करेंसी जो 1 लाख करोड़ के रूप में थी, ये सब सारी बातें ये ही लोग कहते थे, तो थी वो बैंक में पहुंची नहीं, उसका भी प्रिंट करवा करके नरेंद्र मोदी ने रख लिया। अडानी अंबानी को पोषित करने लगे, सारा पैसा अडानी कांड में झोंक दिया, अडानी के फ्रॉड में झोंक दिया। मोडानी के फ्रॉड कह सकते हैं, वो तो कंपनी अडानी का ही, मोदी का ही है, उनके भाई ही कहते हैं, तो मोडानी में डाल दिया। मोडानी इसलिए दूसरे नंबर तक पहुंच गए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, इतना खुला खेल फरक्काबादी इसे कहते हैं, तो इतना खुला खेल फरक्काबादी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। महिलाओं पर अत्याचार का आप देख रहे हैं, उदाहरण आपके सामने है जंतर मंतर। भ्रष्टाचार का अत्याचार आप देख रहे हैं, गला पकड़कर वसूली की गई, उनसे उनके संस्थान छीने गए, लोगों से उनके बिजनेस छीने गए, उन बिजनेस को छीन करके अडानी को दिलवाए गए। इतना 70 साल में पहली बार इतना कोई खुलकर खेलने वाला प्रधानमंत्री आया है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे वो व्यभिचार के मामले में हो, लूट के मामले में हो, सब कुछ, वाद के मामले में हो। नरेंद्र मोदी से बड़ा वादी कौन है? आज नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के सामने यह साबित किया है कि वो गुजरात के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात ही उनका देश है, उनकी अपने सोच की सीमा सिर्फ गुजरात है, वो पूरे भारत को अपना देश मानते ही नहीं। मैंने फिर से यह कह रहा हूं मेरे दोस्त कि जब नोट लॉन्चिंग 2000 का नोट लॉन्चिंग किया था, करने की जरूरत नहीं थी। एक लाइन का आदेश, सारे पैसे बैंक में जमा करवा दो, जिनके हैं जिनके नहीं है वो भी खोल करके जमा करवा दो, चाहे जितना समय लेना है ले लो, पूरा जमा करवा दो। लोग जमा कर देते, कोई पैनिक नहीं, आराम से पैसे ले सकते हो, डिजिटलाइज खर्च कर सकते हो, सुविधानुसार जैसे जैसे नोट छापे जाएंगे वैसे वैसे आपको पैसे वितरित किए जाएंगे। किसी को पैनिक नहीं होता, कोई लाइन में लगा के नहीं मरता, सारे पैसे बैंक के पास आ गए होते। फिर उसके बाद उनसे आप पूछते, अगर कोई लाख 2 लाख 4 लाख या आपने मेहनत की कमाई जमा किया है तो कोई बात ही नहीं है। अगर कोई लुटेरा है, चोर है, ब्लैक मनी होल्डर है और वो जमा किया है तो उससे पूछो तुम्हारे पास ये कहां से आया, इसका हिसाब दो। हिसाब दो, नहीं तो सिस्टम बनाओ भाई, हिसाब दो, नहीं तो टैक्स भरो। जो भी सरकार नियम लगाती टैक्स भरते, वो पैसा सरकार के पास आता, सरकार का विकास होता, देश के काम में लगता, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगता। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो ऐसा करना ही नहीं था, वो तो इनको करना था अंडरग्राउंड, इनको डील करना था अंडर टेबल। इन्होंने एक लाइन का ऑर्डर के कौन को क्या कहे, ये इन्होंने तो रोज टीवी पर आकर के और रोज इनके कारिंदे आ जाते थे और टीवी पर
शाम को एक लाइव तो जरूर करते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करते थे और पूरे देश को डराते थे, इतना जमा करोगे तो ये हो जाएगा, इतना जमा करोगे तो वो हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी बता सकते हैं कि उसका मतलब क्या था, डरा क्यों रहे थे? अगर लोग जमा कर देते तो उसमें नुकसान किसका होता? अगर वो हिसाब नहीं देते तो पैसे क्लेम नहीं कर पाते, उनका नुकसान होता, आपका क्या जाता? लेकिन आपका 3 लाख करोड़ का जो आपने घोटाला किया वो चला जाता, वो सरकार के पास आ जाता, आपको नहीं मिलता। आप अंडरग्राउंड तरीके से, अंडर टेबल तरीके से, बिग बाजार के जरिए या दूसरे और माध्यमों से या गुजरात के कॉरपोरेशन बैंकों के माध्यमों से आप ब्लैक टू व्हाइट नहीं करते, आप 50-50 नहीं करते। 3 लाख करोड़ रुपया आपको नहीं मिलता, अडानी नंबर 2 नहीं बनते। वैसे अडानी को नंबर 2 बनाने के लिए तो और भी बहुत से साधन हैं। 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी लेकर के आप बैठे हो नरेंद्र मोदी जी। वो एक अडानी एक छोटा है, आप चाहो तो 10 अडानी खड़ा कर सकते हो, ये कई बार बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं। अर्थात दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी होल्डर आज अगर कोई है तो आप हो। नरेंद्र मोदी जी नंगई करके, गलत तरीके से जो भी करना है करके सत्ता से नहीं हटते हो ना तो अच्छा है। लेकिन अगर आप सत्ता से हटते हो तो आपकी जांच पता नहीं आपको कहां पहुंचाएगी। और कांग्रेस को जो डंडा, कांग्रेस नहीं पूरी विपक्ष को जो डंडा कर रखा है ना, ईडी, सीबीआई, आईटी का, आपकी ही स्टाइल में अब आगे कांग्रेस भी चलाएगी अगर सत्ता में आई तो। फिर सोचो क्या होगा। वैसे वहां भी मोदी मोदी के नारे लगेंगे, आप जहां भी रहोगे मोदी मोदी के नारे लगाने वाले रहेंगे। ये भक्तों का देश है, मोदी के नारे लगाने वाले आपको वहां भी मिल जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आपने तो सिखा दिया, आपने खतरनाक तरीके से कैसे सरकार चलाई जाती है, भ्रष्टाचार करते हुए कैसे ताल ठोक के बड़ा नेता बना जाता है, हिंदू मुसलमान करके पूरे देश को बर्बाद करके, पूरे देश में दंगे करवा करके, पूरे देश को आग में झोंक करके कैसे प्रधानमंत्री बना जाता है, ये तो आपने देश को बता ही दिया है। कांग्रेस सत्ता के लिए भले ही आप जितना नीचे तो गिर ही नहीं सकती, लेकिन सत्ता चलाने के लिए आपके स्टाइल का जरूर इस्तेमाल करेगी। और वो बड़ा मुश्किल समय होगा। मोदी जी, आपने राहुल गांधी को अपने झूठ से, अपने जुमलों से राहुल गांधी को एक पक्का नेता बना दिया। आपने उनका घर क्या छीन लिया, आपने संसद से क्या निकाल दिया, वो तो पूरा सड़क पे उतर गए। भारत जोड़ो यात्रा करके वो आइडिया लग गया था, देश के मूड को उन्होंने भाप ही लिया था। अब तो रोज भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं, कहीं किसी ट्रक पे बैठ जाते हैं, तो कहीं किसी ढाबे में घुस जाते हैं, तो कहीं किसी स्कूल में घुस जाते हैं, कहीं किसी कॉलेज में घुस जाते हैं। आपने राहुल को नेता बना दिया नरेंद्र मोदी जी। इसका श्रेय आपको जाता है।
और इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद पहले से ही हम जैसे लोगों की तरफ से। अब वो आवाज नहीं उठती। अब आपके आईटी सेल से कोई ये नहीं पूछता मोदी नहीं तो कौन। अब बहाने दूसरे ढूंढे जाते हैं, अब बातें और बनाई जाती हैं, या बंगले झांके जाते हैं, सवाल के जवाब से भागा जाता है। लेकिन अब कोई ये नहीं कहता कि मोदी नहीं तो कौन। नरेंद्र मोदी ने ही एक नेता दिया है देश को, राहुल गांधी, और एक सच्चा नेता। एक झूठ जुमलेबाज ने एक सच्चा नेता तैयार किया है, एक सच्चा नेता दिया है इस देश को, राहुल गांधी 2024 के प्रधानमंत्री। ये मान लो आप। सुप्रीम कोर्ट भी शायद ही ईवीएम से चुनाव कराने दे, और ईवीएम हटा तो आप इमरजेंसी लगा दोगे, आप चुनाव ही नहीं लड़ोगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप हारे तो राहुल गांधी तो है ही। अब तो आवाज ही बंद हो गई है कि मोदी नहीं तो कौन। अब तो भारतीय जनता पार्टी यह कहना छोड़ चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है। अब तो आपके भक्त, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के भक्त, आपके भक्त हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलना छोड़ दिए हैं, कसम खा लिए हैं। भाई इसीलिए तो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इसीलिए तो आपको भी जय बजरंगबली पर उतरना पड़ा, वरना तो आपका काम मोदी मोदी के नारे से ही चल जाया करता था। बड़ी मजेदार राजनीति चल रही है नरेंद्र मोदी जी। और ये कहा गया है कि जो भस्मासुर ने ही इस देश को निजात दिलाया था। भस्मासुर ने खुद ही इस देश को अपने ताप से बचाया था। और हर अहंकारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी का यही हुआ है। वो खुद ही अपने पतन के लिए जिम्मेदार होता है। आप की ये खोदी खोदा वाली राजनीति जो थी, धक्का मुक्की वाली जो राजनीति थी, वो राहुल गांधी को नेता बना दिया। अब तो उम्मीद नहीं होती है कि राहुल गांधी कहां पहुंच जाएंगे, किसके घर पहुंच जाएंगे, किस रोड पे पहुंच जाएंगे, किस ट्रक में घुस जाएंगे, किस ऑटो में बैठ जाएंगे, किस स्कूटर पे बैठ के चल देंगे। तो थैंक यू नरेंद्र मोदी जी, आपने रही बात आपके राजनीति की, तो झूठ का बाजार आज भी गर्म है। और सिर्फ भारत तक नहीं, जहां आप घूम रहे हैं वहां भी आपके झूठ का डंका बज रहा है, और बजवा रहे हैं आप। इस तिलिस्म को भी आप ही तोड़ेंगे। लेकिन झूठ को आपने मान्यता दिला दी, झूठ को सत्य का दर्जा दिला दिया, झूठ का पेटेंट करवा लिया। अगर कोई गूगल में भी सर्च करता है, अगर फेकू लिखेगा तो आपका नाम आता है, झूठा लिखेगा तो आपका नाम आता है, तो यह तो निश्चित है कि सर्वविदित हो चुके हो आप।